बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पूरे वर्ल्ड में खबर लगी हुई है कि ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं इलेक्ट ना हुआ तो ब्लड बात होगा, यानी खून रेजी होगी, खून ही खून होगा अमेरिका की सड़कों पर, और ऐसी सूरत हाल होगी जिसको अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्या वाकई ट्रंप ने ये बात कही है? देखिए, ट्रंप ने ये बात बिल्कुल कही है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में उसका निशाना था अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट। उसे अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त पैगाम दे दिया है, जितने सर्वेज हैं उनमें सब में मैं नंबर 1 हूं। अगर आपने ये 2 नंबरी करने की कोशिश की कि इलेक्शन के करीब करीब बिल्कुल बाइडेन को उठाकर मीडिया के जरिए, सर्वे जाली कंपनीज के जरिए, सोशल मीडिया बैन करने के जरिए ये हरकत आपने करने की कोशिश की, तो अमेरिका की सड़कें खून से भरी। उसने बड़े क्लियरली धमकी दे दी है। उसने कहा मैं ना आया, यानी मुझे ना आने दिया गया तो फिर खून होगा। और इस दफ़ा असल में अमेरिका में ये होने जा रहा है। देखिए, इस दफ़ा उसने बड़ी खुल के अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी है कि दुनिया भर के अंदर ये अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट और फौज और ये यानी CIA है, ये दुनिया भर के अंदर इन्होंने जो 30 थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उन ममालिक की हुकूमतें गिरा गिरा कर, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनकी हुकूमतें गिरा गिरा कर, इनके हाथ अब इतने लंबे हो चुके हैं कि अपने मुल्क के अंदर हुकूमतें गिराने को तैयार हो चुके हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए, ट्रंप रहेगा या इस्टेब्लिशमेंट रहेगी, ये 2 ही सूरत हाल है। ट्रंप की जान को इतना खतरा है इस दफ़ा, उसके मुंह से निकल गए हैं ये अल्फाज, और उसने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि इस दफ़ा मैंने इनको नहीं छोड़ना। उसने कहा भाई खून खराबा होगा और शदीद होगा। देखिए, ना तो वहाँ की अदालतें मैनेज हो पाई उनसे, तोशा खाना ना मैनेज हो पाया। आज उसने जो ऐलान कर दिया है वो बड़ा भयानक है। उसने असल में क्लियरली कह दिया है कि पूरा अमेरिका सड़कों पर होगा, धर्म भरम हो जाएगा सारे का सारा निज़ाम। ना फौज को छोड़ेंगे, ना इस्टेब्लिशमेंट को, ना कोई और यहाँ पर बड़ी तबाही होगी। असल में जो इस वक्त सूरत हाल है, वो जो मोहरा है बाइडन, वो पिटने जा रहा है। उसको जीतने में कोई, यानी आप मीडिया खरीद ले, इन्होंने प्लान क्या किया है? इन्होंने प्लान ये किया है कि असल में अमेरिका में इंटरनेट बंद करना है। सोचे ये चीज़ हमने कहाँ पर देखी है? इंटरनेट बंद करना है, सोशल मीडिया उन्होंने वहाँ पर बंद करना है, और उसके बाद अवाम ने वहाँ पर निकलना है सड़कों पर। अब ये सूरत हाल जब पेश आएगी तो आप अंदाजा कर सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है इलेक्शन से पहले ट्विटर को, यूट्यूब को, यानी एक्स को, यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टा को, और टिकटॉक तो उन्होंने पहले बैन कर दिया, इन सब को वो बंद कर दें। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एलन मस्क को गिरफ्तार कर लें। और सबसे ज्यादा खतरा ये है कि ट्रंप की जान को बहुत ज्यादा खतरा है। उसने कहा है कि, यानी प्लान ये किया है कि जॉन एफ कैनेडी की फाइल्स उसने रिलीज करनी है जिसमें CIA ने मारा था। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि ट्रंप की लड़ाई बहुत खतरनाक बढ़ गई है। देखिए, उसने पूरी दुनिया में देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट क्या रोल प्ले करती हैं, कैसे वो हुकूमतें, रिजल्ट कैसे बदल। उसे कहा इस दफ़ा यहाँ पर ये नहीं होने दूंगा, किसी सूरत ये नहीं होने दूंगा। तुम ये तो तमाशा लगा कर बैठे हो, वो जी मैं ये कर लूँगा, हम ये कर लेंगे मैनेज, इस दफ़ा नहीं। और असल में होगा क्या? उसने असल में प्लान ये बनाया हुआ है कि जैसे ये 2 नंबर तरीके से उसको हराने की कोशिश करेंगे, उससे सिर्फ कॉल देनी है अवाम को कि सब निकल आए सड़कों पर। और इस दफ़ा की सूरत हाल ये है कि 70% अवाम ट्रंप के साथ है। तो प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी आसमान पर है। अब आप जाली सर्वे दिखा ले, जितना मर्जी जाली सर्वे दिखा ले, जो मर्जी आप कर ले, अब बाइडेन को उठाने की कोशिश करें, अवाम ने फौज और इस्टेब्लिशमेंट के मुंह पर इस दफा कालक मल देनी है, और इनको कहना है कि तुम्हारी औकात नहीं होनी चाहिए कि तुम यहाँ पर आओ। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसी सूरत हाल होती है तो हमेशा की तरह अमेरिका में काम जो होगा वो ये है कि एजेंसियां अपने बंदों को ट्रंप की पार्टी में यानी शामिल करके एहतजाज में कोई 2 नंबर काम करें, किसी को रास्ते से हटा दें, किसी बिल्डिंग को तबाह करवा दे, सिक्योरिटी वहाँ की गायब हो जाए, और ये वो कच के वो ट्रंप पर नाम लगा दे और उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन इस दफ़ा ट्रंप ने असल में जो बात की, उसने कहा इस दफ़ा ये होने नहीं वाला। देखिए, उसने पिछली दफ़ा देख लिया था उसको किस तरह बाहर किया गया था। इस दफ़ा वो सारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से जीत कर आ रहा है। देखिए, उसको नाअहल करना था, सुप्रीम कोर्ट ने 9-0 से उसको अहल कर दिया। तोशा खाना में उसको बसाया, और उसका एक हमले में उसको यानी किया कि इसकी पार्टी ने हमला किया और बिल्डिंग पर ये वो फलाना,
वो पूरे का पूरा एक स्क्रिप्ट जो एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया था वो असल में पिट गया है। अब ट्रंप ने असल में यहाँ पर कहानी ये छेड़ी है, उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैंने किसी सूरत छोड़ना नहीं है और मैंने प्लान ये कर लिया है कि मैंने रास्ते से हटा देना है इस सारी सूरत हाल में इन लोगों को। यानी इस दफ़ा उसने पूरी प्लानिंग के साथ बैठा हुआ है और इस दफ़ा याद रखिएगा कि मामला बड़ा डिफरेंट है, अवाम के सेंटीमेंट्स डिफरेंट है। यानी आप इतनी आसानी से इलेक्शन चुरा नहीं सकते वहाँ पर। और लेट से दो सिनेरियो हो जाते हैं कि या तो ट्रंप की जान ले ली जाती है या ट्रंप पूरी तरह इक़्तिदार में आ जाता है। अगर सारी सूरत हाल करने के बावजूद भी इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप को नहीं हरा पाती तो देन बड़ा मज़ेदार काम होगा और खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रंप ने आकर सबसे पहले काम ये करना है कि उसने अमेरिकी फ़ौज को, CIA को, और यानी आप ये सोच लें कि हालिया एक बड़ा मज़ेदार काम हुआ कि एक शख्स बात कर रहा था ट्रंप से फ़ोन पर, उसे ये बात आकर सारी दुनिया को बता दी। उसे जब मैंने ट्रंप से पूछा कि जॉन एफ कैनेडी 1967 में जब यानी एक लास्ट कमाल पॉपुलर सदर था, उसके बाद उस बंदे को रास्ते से हटाया गया, तो आप सोचे ज़रा कि उसने कहा कि तू फाइलें रिलीज़ करोगे आकर। ट्रंप को कहा कि आप फाइलें रिलीज़ करोगे तो अभी तक तुमने अपने दौरे इक़्तिदार में क्यों नहीं की। उसने कहा वो फाइलें जो मैंने देखी अगर तुम देख लो तो तुम भी रिलीज़ ना करो, वो इतनी भयानक है। यानी उसमें हमारी फ़ौज, हमारी एजेंसियाँ रगड़ी जाएंगी जो हमारे लीडरों को मारती। तो उसने कहा कि क्या है उसमें। उसने कहा अब सुनिए ज़रा, उसने कहा ये जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं ये 15 लोग अगर ना सुन रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। यानी आप इमेजिन कर लें कि ट्रंप की गुफ्तगू 15 एजेंसियां बैठकर सुन रही हैं। 15, जाहिर सी बात है, लोग 15 एजेंसियां बैठकर ट्रंप की गुफ्तगू और लोग और पता नहीं क्या कुछ सुन रहे हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस सारी सूरत हाल में ट्रंप कितना मोहतात है। उसने असल में गले से पकड़ लेना इस दफ़ा एस्टैब्लिशमेंट को। देखिए आप जो मर्जी कहें कि एस्टैब्लिशमेंट दुनिया के अंदर बड़ी मजबूत होती है, फलाना ये करते हैं, क्या किया था एस्टैब्लिशमेंट, बताइए तो सही। अफगानिस्तान से एस्टैब्लिशमेंट निकलना नहीं चाहती थी, फौज उनकी निकल ले गया ना ट्रंप निकाल कर। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने जंगें छेड़नी है, नई जंग एक छेड़नी थी उन्होंने ईरान के खिलाफ, उसे नहीं छेड़ने दी। हालांकि कासिम सुलेमानी को उसने मारा था, लेकिन उसके अलावा उसने कहा नहीं जंग नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए। शाम में उन्होंने जंग छेड़नी थी। इवन के पाकिस्तान वाले मामला भी काफ़ी ख़राब थे, वो खैर किसी वक्त आएगा तो वो फिर बात होगी तो बताएंगे आपको। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर उसने क्लियरली कर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सिनेरियो बड़ा क्लियर है और सिनेरियो असल में ये बता रहा है कि ट्रंप इस वक्त तैयारी के आखिरी मराहिल में चला गया है। अवाम को उसने, देखिए पहले ये था कि 2020 में अवाम तैयार नहीं थी, इस दफ़ा अवाम को पता है कि हमारा दुश्मन बाइडन नहीं है, हमारा दुश्मन अमेरिका की फ़ौज है, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिका के अंदर बसने वाली वो एलीट क्लास है, वो असल में हमारी है। लिहाजा उन्होंने मीडिया को मैनेज किया हुआ है। देखिए अगर आज अमेरिका के जज ना खड़े होते ना ट्रंप के लिए, यानी वो एविडेंस उन्होंने मांगा कि बताओ हम क्यों इसको नाहल करें, तोशा खाना या बकवास तुम्हारी जो जाली केसेस हैं उसमें, तो वहाँ पर सबूत ही नहीं थे। वहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा जी हम अदालतें में अगला फलाना, उन्होंने सीधी तरह 9-0 से फैसला दिया। उसने उठाकर फैसला एस्टैब्लिशमेंट के मुंह पर दे मारा। देखिए वो कैनेडी वाला मामला डिफरेंट था। अब ये है 2024, आप इंटरनेट बंद करेंगे, आप करेंगे, उसके बाद अमेरिका डूब जाएगा। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। हत्ता कि इन्होंने प्लान ये बनाया है कि यूक्रेन की जंग उससे पहले तबाहकुन कर देनी है, रूस से कोई तीसरी जंग अजीम छेड़ दें, मिडिल ईस्ट में छेड़ दें, हम ऐसी जंगें छेड़ दें कि ट्रंप आकर इसको बंद ही ना कर पाए। लेकिन ट्रंप असल में तैयारी करके बैठे, उसने जंगें ख़त्म करनी ही करनी है। अब ये रोड़े कितने अटकाएंगे, क्या सूरत हाल होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप इमेजिन कीजिए कि ट्रंप के साथ ऐसी सूरत हाल पेश आई थी पिछली दफ़ा कि उसने कहा कि आखिरी टाइम जब आ गया था तो आर्मी चीफ ने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। उसने कहा मैंने अगर इसका हिसाब अभी लेना है। सोचे ज़रा ये सूरत हाल होगी थी, ये अमेरिका है, कोई दुनिया की ताकत तो नहीं है कि जहाँ पर फौज का राज हो। उसने कहा इन्होंने इनकार कर दिया था। अब नेक्स्ट सिनेरियो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था कि फ़ौज और CIA ने, आपको पता है अमेरिका के अंदर जो हर स्टेट है, हर स्टेट में अलग कानून है तकरीबन, वैसे तो ओवरऑल एक जैसा होता है लेकिन बहुत सारे कानून डिफरेंट है। वहां पर यह हो गया था कि ट्रंप न्यूयॉर्क में एंटर होगा तो ट्रंप को गवर्नर गिरफ्तार कर लेगा।
इमेजिन कीजिए, आप कभी जिंदगी में आपने सोचा था अमेरिका के सदर को एक गवर्नर CIA इस हद तक अमेरिका की फौज आ गया कि वो पागल हो गए थे कि अफगानिस्तान से ये हमें निकाल रहा है। एक 80 साल का बाबा बूढ़ा वो लेकर आ गए जिसको नाम तक अपना नहीं पता, और ट्रम्प की जगह इतनी किताबें इन्होंने ट्रम्प के खिलाफ लिखी, और वो बाइडेन आकर उसका काम क्या था? उसका अगर काम ये था जो अमेरिका को खड़ा होकर के हम कोई गुलाम है, जो चाहे तुम लोग कर लो, हम गुलामी कर ले तुम्हारी, जो उनको ये आंख दिखाता था उसकी हुकूमत गिरा देते थे। और बाइडेन ने किया क्या है? यानी आप सोच लें कि जरा उठाकर तो देख लें कि उस वक्त क्या किया था पाकिस्तान के साथ इसने, जब एबटाबाद का ऑपरेशन था उस वक्त इन्होंने क्या काम किया था, ये आप उठाकर देख ले, आपको पता चल जाएगा। लिहाजा बाइडेन ने दुनिया के किसी मुल्क को नहीं छोड़ा। जब से ये बंदा आया है, इस बंदे ने खाना खराब दुनिया का किया है। यूक्रेन की जंग छेड़ी है, आज इसराइल अगर ये बढ़ कर ये 40,000 बंदा मारा है, वो उसका सारा कसूर अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट पर है। आप सोचें, 125 अरब डॉलर के हथियार दिए उसने, यानी अगर वो ना देता तो क्या इसराइल आज ये जंग करता मिडिल ईस्ट के अंदर? ये तो आप समझ लें सऊदी अरब जो है वो खड़ा हो गया, उसने इनकार कर दिया, वरना होशियों के खिलाफ तो अड्डे लेकर पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त राख का ढेर बन चुका होता, और शायद तेल की कीमतें इस वक्त कुछ $300 बैरल पर चली गई होती। ये तो वो स्टैंड ले गए, नहीं तो इन्होंने तो यहाँ पर ऐसी जंग छेड़ देनी थी कि आप यूक्रेन की जंग भूल जाते, आप इसराइल की जंग गजा वाली भूल जाते, तो यहाँ पर जंग छेड़नी थी। अभी भी वो कोशिश लगे हुए हैं करने। प्रॉब्लम ये है कि अब अवाम वहाँ की बिल्कुल तपी बैठी है, यानी वो इतना इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, इतनी नफरत है, दुनिया भर में असल में इस्टेब्लिशमेंट हो रही है कमज़ोर। इस दफ़ा अगर ट्रंप जीता है तो याद रखिएगा, देखिए उनकी मुआशी जंग उसने करनी है, और मुआशी जंग में वो क्या करेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? उसने कहा मैं चाइना पर टैरिफ आयद करूँगा। ये लड़ाइयाँ तो चलती रहेंगी, आप एक कंपनी के ऊपर 100% टैरिफ आयद कर दें, आप एक मुल्क के ऊपर टैरिफ आयद कर दें, टैक्स लगा दें, छूट कर दें, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ये नहीं होगा कि आप इस सारी सूरत हाल में जाएं और जाकर कोई न्यूक्लियर, आज जिस तरह की सूरत हाल हो रही है, आपको क्या लगता है जो बाबा 80 साल का जो बाइडेन, उसको पता नहीं है चलना कहाँ पर है? वो जब स्पीच कर रहा होता है तो वो कभी इधर देख रहा, कभी उसके ऊपर कहा जा रहा है मास्क उसने लगाया कुछ, यानी जो भी सारी सूरत हाल है। लेकिन मजे का सीन ये है कि इस बाबे की हुकूमत ही नहीं है, हुकूमत तो बैठ कर चला रही पीछे एजेंसियां, और एजेंसियों ने वहां पर बंदे बिठाए हुए हैं, काम किया। उसके बावजूद अमेरिका में वो जजों को नहीं खरीद सके, फैसले नहीं करवा सके। आप बताएं क्या कैंपेन थी? उन्होंने ट्विटर से ट्रंप को हटा दिया, यूट्यूब से हटा दिया, फेसबुक से हटा दिया, मीडिया पर अखबारात में उसकी बात करने पर पाबंदी, तमाम की तमाम चीजें एस्टैब्लिशमेंट ने पीछे बैठकर कंट्रोल की। लेकिन वो क्या, वो हार गया, वो निकल कर आया ऐसे जैसे एशेस से आप निकल कर आते हैं ना, बिल्कुल। इन्होंने तो असल में कांटा लगा दिया था, इन्होंने कहा ट्रंप नहीं 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 नहीं, कांटा लगा दिया था उसके ऊपर कि भूल जाओ, और इवन के यहां तक -1 फार्मूला भी दिया था, निकी हेली को करना था। इनका प्लान क्या था? प्रॉब्लम ये थी कि ना तो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर और ना अवाम में वो किसी सूरत ट्रंप के खिलाफ जाने को तैयार नहीं थे। फिर इन्होंने फैसला किया कि हम इसको तोशा खाना में बसाएंगे, हम इसको मुल्क के राज बेचने के हवाले से एक केस करेंगे। वो सारे के सारे बोगस केस थे, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाकर उनको रख दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने 9-0 से, इमेजिन करे क्या कमाल फैसला दिया। उसने कहा 9-0 से फैसला हम देते हैं आपको, लिहाजा आप ट्रंप को नाहल नहीं कर सकते, वो इलेक्शन लड़ेगा। अब ट्रंप के पास मोहर है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। अब इस्टेब्लिशमेंट वो तो नाकाम होगी, अब उनका अगला मरहला है कि ट्रंप को हमने हराना है। तो आप कैसे हराएंगे ट्रंप को? आप 2 नंबरी करेंगे? तो उसका जवाब तो उसने दे दिया, उसने कहा अब खून होगा, अमेरिका में खून सड़कों पर होगा, और ऐसा खून खराबा होगा कि आप भूल जाएंगे। सो लिहाजा अब याद रखिएगा, किसी सूरत सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर जीत जाए। अगर इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर जीत गई तो बस आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका के अंदर रियासतें एक दूसरे के साथ चल पाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अवाम को उसने पहले मेंटली तौर पर तैयार किया है कि देखें सारे सर्वेज बता रहे हैं कि ट्रंप है, अब आप जाली सर्वे करते रहें, आज आप बताएंगे। इन्होंने काम ये क्या करना है जो एस्टैब्लिशमेंट का काम होता है, सर्वे की कंपनीज को खरीदते हैं और स्टार्ट ऐसे करेंगे, जैसे आज मिसाल के तौर पर ट्रंप की पॉपुलैरिटी 65% है, एक सर्वे आएगा वो बताएगा ट्रंप की पॉपुलैरिटी
एक बयान की वजह से 55% रह गई है, फिर वो कहेंगे 50% रह गई, फिर 48, फिर बाइडेन को 2 पॉइंट ऊपर करेंगे। ये लोग पागल नहीं है। अब वो दौर नहीं रहा कि आप ये काम करेंगे। बहरहाल अमेरिका के जजों को सलाम जिन्होंने नाअहली ना करने दी। कमाल की बात है, एस्टैब्लिशमेंट जितनी मर्जी ताकतवर हो गई अमेरिका में, लेकिन बड़ी तादाद में जजेस को कंट्रोल ना कर सकी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।